प्रणाम। टुडे समाचार में अपने के स्वागत। आज हम ज्योति शुरू करी 9247 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल संबंधी समाचार स। नेपाल में सोमदिन थप 9247 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। देशभर कयल गेल 21653 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 9198 गोटे आ 434 एंटीजेन परीक्षण के क्रम में 49 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौने अछि। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 4,64,218 पहुंचल अछि। तहिना थप 214 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भेल अछि। हाल धरि नेपाल में 5,215 गोटे कोरोना कारण जान गुमाउने अछि। तहिना थप 5,767 गोटे कोरोना मुक्त भेल छथि। हाल धरि नेपाल में 3,45,523 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छथि। हाल 1,13,480 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में 708 गोटे क्वारेंटाइन में छथि। हाल धरि नेपाल में 27,92,673 पीसीआर परीक्षण कयल गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत कोरोना महामारी नियंत्रण के लिए आवश्यक सहयोग कर प्रदेश स्थित राष्ट्र संघीय निकाय यूएन एजेंसी सबके अपील केलनि अछि। प्रदेश नीति तथा योजना आयोग के संयोजन में मुख्यमंत्री निवास में सोमदिन संपन्न यूएन एजेंसी सब संघ के विमर्श में मुख्यमंत्री राउत महामारी नियंत्रण के लिए अति आवश्यक देखल गेल वेंटिलेटर, ऑक्सीजन गैस के आपूर्ति, दवाई, जनशक्ति आ वैक्सीन उपलब्ध करा देबा हेतु अपील केलथि। यूएन एजेंसी सब देश के कड़ैत सहयोग प्रदेश में खासे नहीं पहुंचल उपराग करैत मुख्यमंत्री राउत यूएन एजेंसी सबसे आबि रहल सहयोग प्रदेश दू धरि आना लेल पहल करसो प्रदेश स्थित प्रतिनिधि सबके आग्रह केलनि। यूएन एजेंसी सब हाल धरि महामारी नियंत्रण में कड़ैत सहयोग के लिए धन्यवाद दैत मुख्यमंत्री राउत आगामी दिन में समेत सहयोग के अपेक्षा व्यक्त केलथि। विमर्श में सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह, मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा, नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डॉक्टर भोगेंद्र झा, यूएनडीपी धन बहादुर चंद, यूएनडीएसएस जितेंद्र जंकारकी, डब्ल्यूएचओ डॉक्टर सुरेश कुमार शुक्ला, आईओएम पंकज लाल सिंह, यूनिसेफक अशोक कुमार झा आ यूएनएफपीए नरेंद्र मिश्र लगायत सबके सहभागिता रहल छलनि। जनकपुर धाम स्थित एक अस्पताल में ऑक्सीजन अभाव के कारण आज पुनः एक कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेल अछि। जनकपुर धाम स्थित चंद्रकला हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राली में इलाजरत 29 वर्षक एक युवक के ऑक्सीजन अभाव के कारण से सोमदिन भिनसर 5 बजे मृत्यु भेल। अस्पताल में भेल ऑक्सीजन रवि दिन समाप्त भेलाक बाद आईसीयू में इलाजरत रोहतक के चंदनिगाहपुर नगरपालिका 3 बनबरी रहनिहार फिरोज मंसूरी के सोमदिन भिनसर मृत्यु भेल। अस्पतालक मैनेजर रोशन कुमार यादव जानकारी दिलनि। गत वैशाख 23 गते से वही अस्पताल में इलाज कराब रहल हुनक शरीर के ऑक्सीजन लेवल रवि दिन रात अचानक 40 में झरल अस्पताल में कार्यरत एक चिकित्सक बतौलनि। हुनक इलाज के लिए समय में ऑक्सीजन उपलब्ध होब नहीं सकला से हुनक दुखद निधन भेल बतौलनि। ओ कहलनि संक्रमित प्रयोग कर रहल सिलेंडर के ऑक्सीजन समाप्त भेल, दोसर सिलेंडर देव नहीं सकला से हुनक जान गेल अछि। विगत लंबा समय से चल रहा निषेधाज्ञा के कारण अपना सबके घर परिवार चलाब कठिनाई भेल कहैत नाई सब सोमदिन जनकपुर धाम में प्रदर्शन केलक। आरो पेशाकर्मी के किछ सहज रहलाक बादो सैलून व्यवसाय सभक लेल निषेधाज्ञा एकदमे कष्टकर निर्णय साबित भेल ओ सब उपराग देने अछि। राज्य के अपना सबके बारे में सोच परबाक मांग करैत ओ सब धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी तथा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका मेयर के ज्ञापन पत्र बुझौने छथि। नेपाल नाई ट्रेड यूनियन जनकपुर धाम नगर समिति के अध्यक्ष शिव कुमार ठाकुर के अगुवाई में समिति जनकपुर धाम में निषेधाज्ञा के पूर्ण पालना क सामाजिक दूरी कायम करैत ऐक्यबद्धता रैली निकालने अछि। नगर अध्यक्ष ठाकुर कहलनि हमर सबक व्यवसाय खोल लेल आर बेसी प्रतिबंध अछि, मुदा राज्य हमर सबक विषय में कहाँ किछ सोचि देलक। सैलून खोल बंदेज लगा क मात्रे नहीं हैत कहैत दैनिक काज क क मात्रे खायवला हमरा सबक बारे में सेहो राज्य के जिम्मेवार हो पड़बाक हुनक कहब छनि। ओ सब नाई श्रमिक सबके 50 लाख के जीवन बीमा, लॉकडाउन अवधि भर के ब्याज बिना अपना सबक काज पूर्ण रूप में बंद रहला से राहत की व्यवस्था, निषेधाज्ञा अवधि भर के दुकानक भाड़ा मिनहा, निषेधाज्ञा अवधि भरक लेल मासिक 25,000 रुपया राहत आ तत्काल दुकान खोल हेतु वातावरण मिला देब पड़बाक सहितक मांग रखैत ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के फेर शपथ ग्रहण कराब पड़बाक मांग करैत सोमदिन सर्वोच्च अदालत में रिट पड़ल अछि। वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रकांत गेवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओली आ केसर जंग केसी रिट देने छनि। प्रधानमंत्री ओली 31 वैशाख में राष्ट्रपति
भवन शीतल निवास में शपथ लेबाक क्रम में प्रतिज्ञा करे कई शब्द छोड़ त्यो पढ़दैन कहने सलाहित प्रधानमंत्री रीट पहुंचाक शपथ नहीं लेने कहित परल रीट में मंगल दिन सुनवाई हैत। प्रधानमंत्री के उक्त कहब से राष्ट्रपति जेहन सम्मानित संस्था के मान मर्दन भेल रीट में दावी कयल गेल अछि। प्रधानमंत्री शपथ के ढांचा अनुसार राष्ट्रपति जेहने पढ़लक तेहने नहीं दोहरा कर संविधानवाद, जनता के सार्वभौम सत्ता और राष्ट्रपति के निष्ठा ऊपर मानमर्दन के रीट निवेदक दावी के छन्। तेना सांसदे नहीं रहल सबके मंत्री बनाओल गेल कहित दोसर रीट सेहो सर्वोच्च में पड़ल अछि। वरिष्ठ अधिवक्ता गेवाली रीट मार्फत ओ 7 गोटे मंत्री के पद मुक्त करब मांग केने छन्। 31 वैशाख में गृह मंत्री रामबहादुर थापा बादल, ऊर्जा मंत्री टोप बहादुर राय माझी, उद्योग मंत्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मंत्री प्रभु शाह, श्रम मंत्री गौरीशंकर चौधरी, खानेपानी मंत्री मणिचंद्र थापा, खेलकूद मंत्री में दावा तमांग नियुक्त भेल छलैथ। उनका सबक नियुक्ति गैर संवैधानिक भेल कहित गेवाली रीट दर्ता करौनी छथि। कर्णाली प्रदेश सरकारक नव नियुक्त 2 गोटे मंत्री शपथ खेने छथि। सोमदिन प्रदेश प्रमुख गोविंद प्रसाद कलौनी मंत्री के शपथ खोलैन। मुख्यमंत्री महेंद्र बहादुर शाही रवि दिन साँझ मंत्रिमंडल पुनर्गठन केने छल, जेमे माओवादी के दिस 2 गोटे मंत्री थप कयल गेल छल। मुख्यमंत्री शाही के सिफारिश में प्रदेश प्रमुख गोविंद प्रसाद कलौनी नेकपा माओवादी केन्द्रक सीता नेपाली आ गोपाल शर्मा के मंत्री नियुक्त केने छन्। नेपाली के आंतरिक मामला तथा कानून आ युवा तथा खेलकूद मंत्रालय के जिम्मेवारी देल गेल अछि। शर्मा के आर्थिक मामला तथा योजना मंत्रालय के जिम्मेवारी देल गेल छन्। नेपाली शर्मा इससे पहले शपथ खास पहिने ही पद मुक्त भेल छलैथ। मुख्यमंत्री शाही बीतल बुध दिन आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री में गोपाल शर्मा, आंतरिक मामला, कानून, युवा तथा खेलकूद मंत्री में विद्यमान बिष्ट आ जल स्रोत तथा ऊर्जा विकास मंत्री में सीता नेपाली के नियुक्त करबाक निर्णय केने छल। मुदा पार्टी भीतर आ सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस संग बात नहीं मिललाक बाद शपथ नहीं खाइत जिम्मेवारी से हटाओल गेल छल। ओइके किछ दिन पहिने 2 गोटे मंत्री के मात्र नियुक्त कयल गेल अछि। नेपाल सरकार महासंघ कर्णाली प्रदेश कार्य समिति 1 करोड़ राशि के कर्णाली प्रदेश पत्रकार कल्याण कोष स्थापना करबाक निर्णय केलक अछि। कोरोना महामारी कारण विभिन्न समस्या में पड़ल पत्रकार के सहयोगार्थ कोष स्थापना कर लागल नेपाल पत्रकार महासंघक अध्यक्ष देवीराम देवकोटा बतौलनि। कोष से तत्कालीन रूप में कोरोना महामारी से पीड़ित भेल पत्रकार के राहत तथा उद्धार में सहयोग कयल जाय तऽ दीर्घकालक लेल विभिन्न समस्या से पीड़ित पत्रकार के सहयोग करबाक हुनक कहब छनि। कोष स्थापनाक लेल महासंघ कर्णाली उद्योग व्यवसायी आ 3 तहक सरकार संग सहयोगक लेल अपील समेत केने अछि। सुदूर पश्चिम प्रदेशक मुख्यमंत्री त्रिलोचन भट्ट के कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छनि। वैशाख 27 गते सेती प्रादेशिक अस्पताल के प्रयोगशाला में पीसीआर परीक्षण केला पर हुनका में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल मुख्यमंत्री के निजी सचिवालय जनौनी अछि। मुख्यमंत्री स्वकीय सचिव प्रेम कुंवर प्रख्यात के अनुसार हुनका में कोरोना संग मिलैत जुलैत लक्षण देखल गेलाक बाद चिकित्सक के सलाह अनुसार परीक्षण करला पर हुनक रिपोर्ट पॉजिटिव आयल छल। मुख्यमंत्री भट्ट के इलाज सेती प्रादेशिक अस्पतालक कोविड विभाग प्रमुख डॉक्टर शेर बहादुर कमर के निगरानी में होम आइसोलेशन में भऽ रहल बताओल गेल अछि। कोरोना विरुद्ध के चिनिया खोप भेरोसेल के पहिल डोज लगाउने व्यक्ति के सोम दिन सेहो दोसर डोज खोप लगाओल गेल अछि। काठमाडौँ महानगरपालिका तथा उपत्यकाक विभिन्न स्थानीय तहक वार्ड सब में कोरोना विरुद्ध के दोसर डोज लगाओल गेल अछि। बीतल चैत 25 से वैशाख 15 धरि पहिल डोज लगाउने नागरिक के लेल रवि दिन से दोसर डोज लगाओल जा रहल अछि। दोसर डोजक खोप के लेल परिचय खुलऽ वाला फोटो सहित के परिचय पत्र तथा पहिल डोज के खोप लगाउने कार्ड देखलाक बाद तोकल गेल मध्य पायक पड़ऽ वाला खोप केंद्र में जाकर खोप लगाओल जेबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। चैत 29 आ 30 गते पहिल खोप लेने के सोम दिन खोप देल गेल अछि तऽ 2078 वैशाख 2 गते पहिल खोप लगाने के जेठ 4 गते दोसर मात्रा के खोप देल जेबाक बताओल गेल अछि। ओहि के बाद अन्य दिन में पहिल चरण के खोप लगाने के सेहो क्रमशः दोसर खोप देल जायत। हाल पूर्वी मध्य अरब सागर में रहल शक्तिशाली चक्रवात ताउतेक कारण मंगल दिन से देशक ज्यादातर स्थान में सामान्य से पूर्ण बदली के संभावना अछि। चक्रवात के प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाल में नहीं पड़त तैयो अप्रत्यक्ष असर देखल जात मौसम जल तथा मौसम विज्ञान विभाग पूर्वानुमान महाशाखा जनौनी अछि। चक्रवात अखनो विकसित हेबाक क्रम में रहल आ हाल उत्तर उत्तर पश्चिम दिस बढ़बाक क्रम में अछि। बुध दिन 7 से शुक्र दिन धरि कर्णाली सुदूर पश्चिम गंडकी आ लुम्बिनी प्रदेशक बहुत स्थान में हल्का से मध्यम वर्षा आ किछ स्थान में भारी वर्षा के संभावना रहल महाशाखा जनौनी अछि।
प्रदेश नंबर 1, प्रदेश नंबर 2 और बागमती प्रदेश की स्थान में हल्का से मध्यम वर्षा की संभावना है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायल और पैलेस्टीनी चरमपंथी संगठन हमास बीच के संघर्ष एक हफ्ता बाद जारी है। आज सोमदिन मिस्र इजरायली सेना गाजा के विभिन्न इलाका में 80 हवाई हमला कर चुकल है। ऐसे पहले हमास दक्षिणी इजरायल में रॉकेट हमला केने छल। इजरायल हमास आ ओकर कमांडर के घर के निशाना बनौने बताल गेल अछि, मुदा विभिन्न ठाम में युद्ध के असर देखा पड़ल अछि। ऐसे पहले गाजा स्थित पैलेस्टीनी अधिकारी एक हफ्ता से जारी भेल संघर्ष में रवि दिन भेल हिंसा के सबसे रक्तम दिन के बतौनी अछि। ओकर सबक अनुसार रवि दिन इजरायल के हवाई हमला में पड़ 42 गोटे व्यक्ति के मृत्यु भेल अछि, जय मध्य 16 महिला और 10 बच्चा रहल अछि। कोरोना संक्रमण के कारण भारत के 21टा विश्वविद्यालय 36 गोटे प्राध्यापक के मृत्यु भेल अछि। दिल्ली विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर अलुरंजन पांडे 36 प्राध्यापक के कोरोना संक्रमण से मृत्यु भेल जानकारी देने छन्। कोरोना से कोनो भी कॉलेज अछूत नहीं रहल आ हरेक कॉलेज से 3 गोटे के मृत्यु भेल बतौलन। कोरोना महामारी के दोसर लहर के कारण 1 महीना में 36 गोटे प्राध्यापक के जान गेल अछि। संघ कुलपति आ शिक्षा मंत्रालय के प्रत्याचार करैत कोरोना से जान गुमौने शिक्षक के परिवारक सदस्य के विश्वविद्यालय रोजगारी देव परबाक मांग केने अछि। बेस्ता टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दिए जेबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।